सेड देन डन, राइट? यही सोच रहे हैं आप कि सब बोलते हैं डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. व्हाई नॉट टू गिव अप? हाउ नॉट टू गिव अप? इतनी कोशिशें की, इतने साल से लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे, रिलेशनशिप्स पे, हेल्थ पे, बच्चों पे, बहुत कुछ, इतना कुछ किया लेकिन कुछ चेंज ही नहीं हो रहा. थक गए हैं, वांट टू गिव अप, राइट? सो क्योंकि हम गिव अप करते हैं इसीलिए अल्टीमेटली इतने सुसाइड्स होते हैं, इतनी ड्रग्स होती हैं और इतना डिप्रेशन होता है. पर आप कहेंगे कैसे ना गिव अप करें? देयर इज अ लिमिट. यस, नहीं करना है गिव अप. हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं. WIP सुना है आपने? हम जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके अल्टीमेटली हम किसी चीज़ पे कोट करते हैं फैब्रिक पे और बहुत ब्यूटीफुल लेदर निकल के आता है. और उसको हम बहुत स्पोर्ट्स में, कार अपोस्ट्री में, फर्निशिंग्स में, शूज़ में, बैग्स में हम यूज़ करते हैं, राइट? सो अगर हम उसको बीच में छोड़ दें तो वो नहीं निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकलेगा. आप घर में केक बनाते हैं तो केक अगर बीच में छोड़ दो तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हो और आप बीच में सोचो यार मुझे लग रहा है बस नहीं पहुंचेंगे, छोड़ो मैंने नहीं जाना, तो क्या होगा? एयर क्रैश ही कराओगे या नीचे तो आ नहीं सकते, आओगे तो एयर क्रैश होगा. इसी तरह से लाइफ है और हम WIP है. हम सारे वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कुछ कुछ सीख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में. अल्टीमेटली बहुत ब्यूटीफुल कुछ निकाल के लाएंगे. हम बोलते हैं ना कि अरे उसने तो कमाल कर दी, क्या लाइफ चेंज किया, उसने तो ये करके दिखाया, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ये कर सकता है. ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया. वो वर्क इन प्रोग्रेस से चलते गए. उनने एंड तक देखा कि उनको और क्या चाहिए वो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो उसमें चाहे करेज की कमी थी, ह्यूमिलिटी की कमी थी, ईगो ज़्यादा थी, या एफर्ट्स कम थी, या लर्निंग स्पिरिट नहीं था, या ईगो, मतलब कुछ भी, ईगो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो अल्टीमेट प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच पा रहे थे. तो वो सीखते चले गए और जब वो एंड तक उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल निकाला. सो आप सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं. एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें आपका कुछ अल्टीमेट प्रोडक्ट निकलेगा लाइफ में, जिसको अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप नहीं पहुंच सकते. आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना ही है, उनकी लाइफ के बारे में. तो आपको क्या लगता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी इसलिए वो कुछ कर पाए, इसीलिए वो एप्पल कंपनी खोल पाए? स्टीव जॉब्स एक अनवेड मदर उन्होंने कंसीव किया था और अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडॉप्शन में दे देंगे. और फर्स्ट जो पेरेंट्स है एडॉप्शन के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बॉय नहीं चाहिए, हमें तो गर्ल चाइल्ड चाहिए, और वो चले गए. सेकेंड आए, अब वो जो मदर थी बायोलॉजिकल, वो चाहती थी कि वो पढ़े लिखे पेरेंट्स लें, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे. फिर भी उन्होंने इस कंडीशन पे दिया कि वो उनको ग्रेजुएशन जरूर कराएंगी. अब आप देखिए कि पैदा होने से पहले उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई. अनवेड मदर, फर्स्ट पेरेंट्स ने एडॉप्शन में नहीं लिया, सेकंड वर नॉट रियली एडुकेटेड, और बहुत बहुत वेल टू डू भी नहीं थे वो पेरेंट्स. अल्टीमेटली उन्होंने पर अपना कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, एग्रीमेंट किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने उनको रीड्स कॉलेज में डाला. पर जब स्टीव जॉब्स ने देखा कि इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, मेरे पेरेंट्स बेचारे स्ट्रगल करते हैं, इसकी तो स्टैनफोर्ड से भी ज़्यादा फ़ी है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया. आपने सुना होगा कि स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे, ऐसा हम बहुत बोलते हैं. उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि ये रीड्स कॉलेज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया. अब वो एक अपने फ्रेंड के साथ डॉर्मेट्री में रहने लगे, जिसकी फ़ीस भी ताकि उनको ना देनी पड़े, और वो कोका कोला की बॉटल्स को सेल करके कुछ कमाते थे, कुछ स्मॉल पेनीज, एंड अल्टीमेटली उससे वो अपनी लाइफ को लीड करने लगे. अब अगर हम सेकेंड फेज देखें कि चलो एडॉप्शन हो गई, लेकिन उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, एवरी विच वे, राइट? और अपना पढ़ाई छोड़नी पड़ी. और उसके बाद उन्होंने, अब आप क्या सोचेंगे स्टेज पे आगे, आप सोचेंगे अरे उनकी तो लाइफ बेकार थी, कितनी स्ट्रगल्स थी, उनकी तो किस्मत ही शायद ख़राब थी, कितने अनफॉर्चुनेट थे, ऐसे ही सोचेंगे. हम अपनी लाइफ के बारे में भी ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर आप देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद बड़े डिफरेंट कोर्सेज करने शुरू कर दिए. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं तो फेल हो गया, अब सब खत्म हो गया, उन्होंने नई नई चीज़ें करनी शुरू कर दी. एक ओपन बर्ड की तरह उन्होंने नया सीखा और कैलीग्राफी सीखी, और वो उनकी इतने काम है कि अल्टीमेटली उन्होंने एप्पल कंपनी खड़ी की उसी कैलीग्राफी की वजह से. वाह, राइट? अब आप सोचेंगे चलो किस्मत ही, वो उनको मिल गया जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद
उनको वो कंपनी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और उसकी वजह से वो अल्टीमेटली कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब छोड़ने के बाद फिर आप सोचेंगे यार ये उनकी तो किस्मत रियली ख़राब थी और उनके पास चारा ही नहीं था गिव अप करने के अलावा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी रिसर्चेस की, रादर एक न्यू एरा शुरू हुआ जिसमें ऐसी ऐसी उन्होंने रिसर्चेस की जिसकी वजह से ऐसी 2 उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई जो एप्पल कंपनी को वापस उनसे खरीदनी पड़ी और उनको वापस लाना पड़ा। इसे कहते हैं नॉट टू गिव अप, कंटिन्यूइंग ऑन योर जर्नी रादर देन वेटिंग फॉर द प्लेन टू क्रैश। या सो ही कंटिन्यूड। आप एक और स्टोरी सुनना चाहते हैं? रियल लाइफ स्टोरी। आपने रॉबर्ट द ब्रूस का नाम सुना है? बहुत फेमस थे 13th सेंचुरी 1306 में रादर। ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब आप कहेंगे आपको क्यों बता रही हो, वो तो किंग थे। नहीं, उन्होंने एक्चुअली जो स्कॉटलैंड था वो इंग्लैंड के कब्जे में था और वो उसको फ्री कराना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्मी इतनी छोटी थी और इंग्लैंड की आर्मी इतनी बड़ी थी कि वो 6 बार फेल हुए। और एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होके सब कुछ छोड़ छाड़ के गुफा में बैठे थे और बहुत परेशान थे, बिल्कुल अपनी लाइफ को एंड करने का सोच रहे थे। इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने एक मकड़ी के जाले को देखा और देखा वो एक जाला बनाती है और वो अल्टीमेटली धागा वो टूट जाता है। फिर वो दोबारा कोशिश करती है, 6 बार कोशिश करती है और वो उसको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कितनी सिली, शी विल नेवर सक्सीड, हाउ कैन शी सक्सीड, शी विल नॉट, 6 टाइम शी फेल्ड। एंड सडनली वो देखते हैं बाहर बहुत बारिश हो रही होती है और वो इस मूड में होते हैं टू कमिट सुसाइड, और वो देखते हैं कि 7 टाइम वो दोबारा शुरू कर देते हैं और उनके मन में यही ख्याल आता है कि पागल है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो जब देखते हैं 7 टाइम वो मकड़ा अपना बना लेती है उससे। तो अब उनके दिमाग में ये बात आती है कि मुझे भी 7 टाइम कोशिश करनी चाहिए। और वो उठते हैं, उठ के अपने पुराने लोगों से कांटेक्ट करते हैं, एक अपनी आर्मी खड़ी करते हैं, अल्टीमेटली स्कॉटलैंड को वो फ्री करा देते हैं। आप सोच सकते हैं, स्कॉटलैंड को फ्री करा देते हैं, उसको एक कंट्री, एंड ही बिकम्स द किंग ऑफ दैट नेशन। इट्स अ फ्री कंट्री नाउ, राइट? सो दिस वाज द हिस्ट्री of somebody who had given up initially but ultimately got up the courage to stand and to win. Are you among those? मेरे एक क्लाइंट है और वो मेरे पास आई और तब तक उनकी 18 उन्होंने इंटरव्यूज़ दी और बहुत सारे टेस्ट दिए, सब फेल हो गए और कर नहीं पाए। अल्टीमेटली जब उन्होंने वो स्पिरिट दोबारा गैदर किया, नॉट टू गिव अप, कंटिन्यूइंग, एंड अल्टीमेटली she got a job of where she got salary of 2.5 lakh rupees a month because she had that kind of caliber, but maybe she had to learn few things to reach there. So she was work in progress. So maybe you are also work in progress. कुछ ऊपर वाला और सिखाना चाहता है, कुछ उसमें और डालना है हमें अपनी लाइफ में to get a good product out of us. So get up, don't give up. This has been my slogan. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपने इतने 60 करोड़ लोन्स और इतने हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस एज अ हाउस वाइफ टर्निंग एंटरप्रेन्योर कैसे डील किया। तो मेरा एक ही स्लोगन था जो मैंने अपने मेंटर डॉक्टर दायसाको इकेदा से सीखा, नेवर गिव अप। यूज्ड टू से टुडे अगेन आई शैल नॉट बी डिफीटेड। मैं इसी स्पिरिट के साथ डेली जाती थी ऑफिस, फाइट करती थी, लीगल नोटिस से डील करती थी, अपने बिजनेस पे वर्क करती थी। अल्टीमेटली आई कुड टर्न इट अराउंड एंड आई गॉट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अबाउट इन 2011 आफ्टर 4 years of these struggles. So not to give up, continue. Each day remind yourself, today again I shall not be defeated. Will you? Thank you. And if you like my video, don't forget to subscribe and ring the bell button, right, so that you get the notification well in time. Thank you very much. Your own life coach Ritu Singh.